आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम, है ना। बारीकी से ध्यान देंगे, 100% की गारंटी है बच्चों, समझ में आएगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम कहता है इन 1913, है ना, 1913 ईस्वी में मोसले, हेनरी मोसले वैज्ञानिक का नाम है, हेनरी मोसले बाज एक्सपेरिमेंटली proved that atomic number is the fundamental properties not atomic weight। कहता है मेंडलीव साहब जो थे अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाए थे, है ना। और उनके समय में 63 एलिमेंट का डिस्कवरी था, उन्होंने सजा दिया एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में। कहता है 1913 ईस्वी में, है ना, मोसले साहब एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किए कि एटॉमिक नंबर जो होता है मुख्य गुण होता है आवर्त सारणी में, ना कि एटॉमिक वेट। तो इनका जो लॉ था बच्चों, है ना, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are periodic function of their atomic नंबर। कहता है कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या क्या है बच्चों? जैसे मान लिया किसी भी एलिमेंट का ए न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है ना। तो कहता है P+N जो होता है ए होता है मास नंबर, जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं। और P जो होता है बच्चों, P बराबर होता है इक्वल टू Z इक्वल टू E, ये तीनों बराबर होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों देख लेते हैं हम लोग मोसले का एक्सपेरिमेंट, है ना। हेनरी मोसले कहता है कि हेनरी मोसले साहब जो है फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में रिलेशन स्थापित किए। तो लिखते हैं रिलेशन between atomic number and फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चों, है ना, इसका द स्क्वायर रूट ऑफ
frequency is directly proportional to the एटॉमिक नंबर के सीधा समानुपाती होता है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया ए ब्रैकेट में जेड माइनस बी। ए जो है बच्चों फॉर्मूला है ना, जहाँ की ए वी जो हो गया फ्रीक्वेंसी, ए जो हो गया मोसले कांस्टेंट, या इसी को आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और जेड जो है एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जेड इजकल टू एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। और बी जो हो गया बच्चों वी स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा और बच्चों हम लोग देख लेते हैं, है ना। ए फ्रीक्वेंसी है, इस पर स्क्वायर करेंगे, है ना, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, जेड माइनस बी इस पर भी स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर जेड माइनस बी स्क्वायर, है ना। अगर ए स्क्वायर करते हैं तो वी डिवाइडेड बाई जेड माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब कहता है कि हम लोग इसको ग्राफ से देख लेते हैं, चूंकि ए जो है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। अब हम लोग बच्चों एक खड़ी रेखा को लेते हैं, वर्टिकल लाइन, और एक हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ एटॉमिक नंबर है और यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चों हम लोग अभी तुरंत देख रहे हैं कि एटॉमिक नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। कहता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इस तरह से इसको आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। यही है बच्चों मोसले लॉ। और अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मोसले पीरियोडिक टेबल, है ना। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं, इसलिए हर वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।